हेलो फ्रेंड्स। जब कोई आपको प्रेम करना बंद कर देता है तो ऐसा लगता है जैसे दिल की धड़कनों ने अपनी धुन खो दी हो। जैसे जिस इंसान से आपने पूरी दुनिया जोड़ी थी वही अब आपको अजनबी बना गया। आप मोबाइल देखते हैं, कॉल नहीं आता, मैसेज पढ़ते हैं, जवाब नहीं मिलता। और सबसे भयानक एहसास होता है जब वो अब भी जिंदा है लेकिन आपके लिए मरा हुआ है। लेकिन यही वो वक्त होता है जब आपका असली पुनर्जन्म शुरू होता है। यही वो मोड़ होता है जहां आप या तो खुद को पूरी तरह तोड़ देते हैं या फिर खुद को फिर से बनाते हैं, और इस बार और भी मजबूत और भी शांत। इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 8 काम बताऊंगा जो आपको जरूर करने चाहिए जब कोई आपको प्रेम करना बंद कर दे। ये सिर्फ सर्वाइवल की बातें नहीं हैं, ये ट्रांसफॉर्मेशन की राह है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिरी शब्द वो ताला खोलेंगे जिसमें आपने खुद को बंद कर रखा है। नंबर 1, सच्चाई को स्वीकार करें। उसने जाना चुना और अब मुझे खुद से जुड़ना है। जब कोई व्यक्ति आपके जीवन से अचानक चला जाता है तो सबसे पहला झटका उस सच्चाई का होता है जिसे आप स्वीकारना नहीं चाहते। आप उम्मीद करते हैं कि वो वापस लौटेगा। आप सोचते हैं कि शायद यह सिर्फ एक गलतफहमी है या कोई अस्थाई दूरी। लेकिन जब प्रेम की रोशनी बुझ जाती है तो अंधकार में भी आपको देखना होता है कि दिया अब जल नहीं रहा। और यही सच्चाई है, वो अब आपको पहले की तरह प्रेम नहीं करता। इस सच्चाई को स्वीकारना आसान नहीं होता, लेकिन यही वह पहला कदम है जो हीलिंग की दिशा में बढ़ाया जाता है। बहुत लोग इस चरण पर रुक जाते हैं। वे उसी व्यक्ति की परछाई के पीछे भागते रहते हैं और अपने वर्तमान को नष्ट कर लेते हैं। याद रखिए, जो प्रेम सच्चा होता है वह लौट कर आता है, नहीं लौटता उसका जाना ही उसकी सच्चाई थी। आपका जीवन किसी के प्रेम की मोहताज नहीं है। जब कोई छोड़कर जाता है तो वह आपको एक अवसर देता है खुद से जुड़ने का, खुद को समझने का। उस खालीपन को भरने की कोशिश मत कीजिए, उसे महसूस कीजिए और उसी खालीपन में अपना नया निर्माण शुरू कीजिए। सच्चाई को स्वीकारना दर्दनाक है, लेकिन यह सबसे बड़ी आजादी भी देता है। नंबर 2, अपने आप को दोषी मानना बंद करें। जब कोई आपको प्रेम करना बंद कर देता है तो मन में एक सवाल उठता है, क्या मेरी गलती थी? यही सवाल धीरे धीरे अपराध बोध में बदलता है। आप खुद को ही कटघरे में खड़ा कर देते हैं। काश मैं कुछ और कर पाता, काश मैं खुद को बदल देता। लेकिन सच्चाई यह है कि प्रेम एक अकेले इंसान की जिम्मेदारी नहीं होती। जब दो लोग एक रिश्ते में होते हैं तो उसकी खूबसूरती और बर्बादी दोनों की साझेदारी होती है। आपने अपना दिल दिया, भरोसा किया, वक़्त दिया, और यह सब देना कोई कमजोरी नहीं, बल्कि इंसानियत की सबसे खूबसूरत निशानी है। अगर फिर भी वह आपको छोड़कर चला गया तो इसका मतलब यह नहीं कि आप दोषी हैं। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि वह व्यक्ति आपके प्रेम को समझ नहीं सका। अपने आप को माफ कीजिए। आपसे जो भी गलतियां हुई हों वो सीखने का हिस्सा हैं, सजा का नहीं। हर इंसान रिश्तों में गलतियां करता है, पर आत्मदंड देना आपको और अधिक तोड़ देता है। आप तब तक आगे नहीं बढ़ सकते जब तक आप खुद को माफ नहीं करेंगे। अपने भीतर के आलोचक को शांत करिए और अपने भीतर के दोस्त को जगाइए, क्योंकि जब आप खुद को अपनाते हैं तभी दुनिया आपको अपनाना शुरू करती है। खुद से कहिए, मैंने अपनी तरफ से सच्चा प्रेम किया और अब मैं खुद को इस दर्द से आजाद करता हूं। नंबर 3, भावनाओं को दबाना नहीं, उन्हें महसूस करें। जब कोई आपको छोड़कर चला जाता है तो सबसे पहली प्रतिक्रिया होती है, मुझे मजबूत दिखना है। हम रोने से डरते हैं, टूटने से डरते हैं, क्योंकि दुनिया ने हमें सिखा दिया है कि भावुक होना कमजोरी है। लेकिन सच्चाई यह है कि भावनाओं को छुपाना जहर पीने जैसा होता है। आप बाहर से तो मुस्कुराते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर जल रहे होते हैं, और यही भीतर का दर्द धीरे धीरे आत्मा को खोखला कर देता है। इसलिए जब प्रेम टूटे तो खुद को इजाजत दीजिए, रोने की, चिल्लाने की, अकेले बैठने की। यह दुख को निकालने का प्राकृतिक तरीका है। खुद से कहिए, मुझे हक है महसूस करने का। आप कोई पत्थर नहीं हैं, आप इंसान हैं, और इंसान टूटते भी हैं, बिखरते भी हैं, लेकिन फिर जुड़ भी जाते हैं। भावनाओं को व्यक्त कीजिए,
चाहे वो डायरी में लिखना हो, किसी भरोसेमंद दोस्त से बात करना हो या अकेले चुपचाप बैठकर अपने दिल से संवाद करना हो। भावनाएं जितनी अंदर रहेंगी, उतना ही वो आपकी सोच, व्यवहार और आत्मविश्वास को निगल जाएंगी। याद रखिए, जो बाहर आता है वह हल्का होता है, जो भीतर दफन होता है वह घातक बनता है। इसीलिए महसूस कीजिए, बहाइए और फिर अपने भीतर की शांति को धीरे धीरे वापस बुलाइए। यही हीलिंग की पहली और सच्ची प्रक्रिया है। नंबर 4, उससे संपर्क पूरी तरह तोड़ दें। नो कॉन्टैक्ट रूल अपनाएं। अगर कोई व्यक्ति अब आपको प्रेम नहीं करता और फिर भी आप उससे संपर्क में रहते हैं, तो यह आत्म प्रताड़ना है। हर बार उसका स्टेटस देखना, उसकी प्रोफाइल चेक करना, उम्मीद में कॉल करना, यह सब उसी जख्म को बार बार कुरेदने जैसा है, जो अब भरने की कोशिश कर रहा है। और यहीं आता है नो कॉन्टैक्ट रूल, यानी पूर्ण रूप से हर प्रकार का संपर्क समाप्त करना। ये कदम लेना बहुत कठिन होता है, क्योंकि हम किसी की आदत में इतने डूब जाते हैं कि उसका जाना हमें अधूरा कर देता है। लेकिन सच यही है, जब वह आपके दिल में जगह छोड़ गया है, तो उसके साय से भी दूरी बनाना जरूरी है। नो कॉन्टैक्ट कोई घृणा नहीं है या आत्मसम्मान की आवाज है। यह कहना है, अगर तू मुझे नहीं चाहता तो मैं खुद को खुद से जोड़ूंगा। नो कॉन्टैक्ट रूल अपनाने का अर्थ है कॉल, मैसेज, सोशल मीडिया, दोस्त के जरिए पूछताछ, सब खत्म। क्योंकि हीलिंग तभी होती है जब ट्रिगर हटता है। हर बार उसकी तस्वीर देखकर आप पीछे खींचते हैं। हर बार उसकी आवाज सुनकर आपकी उम्मीदें फिर जाग जाती हैं। और उम्मीदें वहीं सबसे बड़ा दर्द बनती हैं। तो एक स्पष्ट फैसला लीजिए, अब कोई संपर्क नहीं। यह पहली बार में बहुत कठिन लगेगा, लेकिन कुछ हफ्तों बाद आप महसूस करेंगे कि आपका मन पहले से शांत है। और जब मन शांत होता है, तो आत्मा फिर से जागने लगती है। नंबर 5, अपने आप पर काम करना शुरू करें। जिसने आपको छोड़ दिया, उसने आपके जीवन से एक हिस्सा ले लिया, लेकिन उस खाली हिस्से को कोई और नहीं, आप ही भर सकते हैं। अपने काम से, अपने विकास से, अपने निर्माण से। जब दिल टूटता है, तो यह ईश्वर का एक संकेत होता है। अब दूसरों पर नहीं, खुद पर ध्यान देने का समय आ गया है। अक्सर हम रिश्तों में इतना डूब जाते हैं कि खुद को भूल जाते हैं, अपने शौक, अपनी फिटनेस, अपने सपनों को। और जब वह रिश्ता टूटता है, तो हमें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन यही वह समय है जब आप अपने भीतर छुपे उस व्यक्ति को दोबारा जगाते हैं, जिसे आपने कहीं खो दिया था। नए लक्ष्य बनाइए, किताबें पढ़िए, व्यायाम शुरू कीजिए, स्किल्स सीखिए, या कोई ऐसा सपना पकड़िए जिसे आपने समय की कमी या रिश्ते की वजह से टाल दिया था। हर दिन अपने भीतर की शक्ति को थोड़ा थोड़ा जगाइए। याद रखिए, सफलता का सबसे सुंदर बदला यह है कि आप उसके बिना भी खिलते हैं। जब आप अपने जीवन को फिर से निखारते हैं, तो आप यह नहीं साबित करते कि आप किसी से बेहतर हैं। आप यह दिखाते हैं कि आप खुद से प्रेम करते हैं। जब आप अपने आप पर काम करते हैं, तो आप अपने अतीत से मुक्त होते हैं और अपने भविष्य की नींव मजबूत करते हैं। नंबर 6, उस संबंध से सीखें और आगे बढ़ें। हर टूटा हुआ रिश्ता हमें कुछ न कुछ सिखा कर जाता है, चाहे वह हमारे अपने रवैये से जुड़ी सीख हो या सामने वाले के व्यवहार को पहचानने की समझ। लेकिन बहुत बार हम उस दर्द में इतने उलझ जाते हैं कि उस अनुभव को सिर्फ एक त्रासदी की तरह देखते हैं, ज्ञान की तरह नहीं। जबकि सच्चाई यह है कि हर टूटा रिश्ता हमें भावनात्मक रूप से परिपक्व बनने का मौका देता है। जब आप पीछे देखते हैं, तो खुद से यह सवाल कीजिए, मैंने क्या सीखा? क्या मैंने अपनी सीमाएं ठीक से तय की थीं? क्या मैंने खुद को खो दिया था? क्या मैंने सच्चाई को अनदेखा किया? इन सवालों के जवाब आपको अपने अगले रिश्तों में बेहतर निर्णय लेने के लिए तैयार करेंगे। सीखने का अर्थ यह नहीं कि आप उस व्यक्ति को दोष दें या खुद को कोसें। इसका मतलब है उस अनुभव को एक अध्याय की तरह देखना, एक ऐसा अध्याय जो आपकी किताब को और गहराई देता है। यह अनुभव आपको बताता है कि प्रेम क्या होना चाहिए और क्या नहीं। इसलिए उस रिश्ते को एक शिक्षक की तरह देखिए, एक पाठ की तरह अपनाइए। जब आप सीख लेते हैं, तब आप आगे बढ़ते हैं। और जब आप आगे बढ़ते हैं, तो आप एक नए, बेहतर, अधिक सजग और आत्मनिर्भर इंसान बनते हैं। रिश्ते टूटते हैं, लेकिन उनका ज्ञान हमेशा साथ चलता है, अगर आप उसे अपनाना चुनते हैं।
नंबर 7, खुद को प्रेम करना फिर से सीखें। जब कोई और आपको प्रेम करना बंद कर देता है, तो सबसे पहली चीज जो हम खो देते हैं, वह है खुद से प्रेम। हम अपने अस्तित्व को उसी के साथ जोड़ बैठते हैं। जब वह चला जाता है, तो हम खुद को अधूरा, बेकार और अनुपयोगी मानने लगते हैं। यही वह बिंदु है जहां हमें खुद से जुड़ने की यात्रा फिर से शुरू करनी होती है। खुद से प्रेम करना एक दिन का काम नहीं है। ये धीरे धीरे खुद को फिर से अपनाने का सफर है। इसका मतलब है खुद को वो चीजें देना जो आप किसी और से पाने की उम्मीद रखते थे। अगर आप तारीफ के भूखे हैं, तो खुद को दर्पण में देखकर मुस्कुराइए। अगर आपको किसी का साथ चाहिए, तो अपने ही भीतर वो साथी बनिए। किताबों के जरिए, संगीत के जरिए, सैर के जरिए। छोटी छोटी आदतें विकसित कीजिए। सुबह उठकर खुद को धन्यवाद दीजिए। कुछ वक्त अपने मन की सुनिए। अपने शरीर की देखभाल कीजिए। जब आप खुद को ध्यान से देखते हैं, तो आपको पता चलता है कि आप बिना किसी के भी संपूर्ण हैं। खुद से प्रेम करना कोई अहंकार नहीं है, यह आत्मसम्मान की नींव है। जब आप खुद को संपूर्ण मानने लगते हैं, तभी कोई दूसरा भी आपके साथ सही तरीके से जुड़ पाता है। याद रखिए, अगर आप खुद से प्रेम नहीं करेंगे, तो कोई और भी आपको पूरे मन से प्रेम नहीं कर पाएगा। इसलिए यह सबसे जरूरी काम है, खुद को फिर से प्रेम करना सीखना। नंबर 8, भविष्य के लिए उम्मीद बनाए रखें। जब दिल टूटता है, तो ऐसा लगता है कि सब खत्म हो गया है, जैसे अब कोई कभी प्यार नहीं करेगा, जैसे फिर से हंसना, मुस्कराना, किसी से जुड़ना नामुमकिन हो गया है। लेकिन यही वह वक्त होता है जब आपको उम्मीद का दिया बुझने नहीं देना चाहिए। हर अंत एक नई शुरुआत का संकेत होता है। आपने एक रिश्ता खोया है, लेकिन आपने जीना नहीं छोड़ा। आपकी धड़कनें अब भी चल रही हैं, सूरज अब भी उग रहा है, और समय अब भी आपके पक्ष में है। प्रेम चला गया, लेकिन संभावनाएं नहीं। यही सोच आपकी आत्मा में फिर से उजाला भर सकती है। आपके भीतर जितनी क्षमता है, जितनी संवेदनशीलता है, वो किसी के चले जाने से नहीं मरती। हो सकता है इस बार आपने गलत व्यक्ति को अपना दिल दिया हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आगे भी आप गलत ही चुनेंगे। आपने सीखा है, समझा है, और अब आप पहले से ज्यादा जागरूक हैं। भविष्य की ओर देखें, उस प्रेम की ओर जो बिना शर्त हो, उस रिश्ते की ओर जो आपको तोड़े नहीं, संजोए, और सबसे पहले उस जीवन की ओर जिसमें आप अपने आप को सर्वोपरि मानते हैं। याद रखिए, यह वक्त भी गुजर जाएगा, और जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे, तो आप मुस्कुराएंगे और कहेंगे, मैं गिरा था, लेकिन फिर खड़ा हो गया। बस यही उम्मीद, यही सबसे बड़ा साहस है। तो दोस्तों, अगर कोई आपको प्रेम करना बंद कर देता है, तो यह उसकी कमी नहीं कि वो चला गया, बल्कि यह आपकी ताकत है कि आप अब भी खड़े हैं। आप टूटी चीज नहीं हैं। आप एक ऐसी किताब हैं जिसके अगले पन्नों में और भी गहराई है। जिसने जाना, वो अपनी समझ से गया, लेकिन जो आने वाला है, वो आपकी आत्मा की परिपक्वता से आकर्षित होगा। इन 8 कामों को अपनाइए। खुद से फिर से जुड़िए। अपने जख्मों को अपनी ताकत बनाइए, और दुनिया को दिखाइए कि जिसने तुम्हें खोया, उसने क्या खो दिया।